अर्धवार्षिक परीक्षा से संबंधित कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से एक आदेश निकला है, जो 17 तारीख को ये आदेश आया है और अर्धवार्षिक परीक्षा से ये संबंधित है। इस बात की तो आपको जानकारी होगी कि पूरे राज्य में, पूरे राजस्थान में इस बार कक्षा 9 से 12 तक की अर्धवार्षिक परीक्षा एक ही पैटर्न पर होगी, एक ही पेपर होगा। और ये जो निदेशालय से ये जो आदेश निकला है, जिसका विषय है कि राज्य स्तरीय समान परीक्षा के संबंध में, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हम बात करेंगे 11वीं क्लास में हिंदी साहित्य का ब्लूप्रिंट कैसे होने वाला है, हिंदी साहित्य का पेपर कौन से टॉपिक में से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और वो प्रश्नों के प्रकार कैसे होंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले जो ये आदेश है उसको देख लेते हैं कि 9 से 11 के लिए नील पत्र यानी ब्लूप्रिंट तैयार कर दिए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए, और ये 9 व 11 के लिए होंगे और 10 और 12 के लिए जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो ब्लूप्रिंट जारी किए हैं वही काम आएंगे। और ये सूचना जो है विद्यार्थियों के लिए है, इसलिए अब जो भी विद्यार्थी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में अर्धवार्षिक परीक्षा में बैठ रहे हैं वो इसी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग तैयारी करें तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। ये निदेशालय की ओर से ऐसा आदेश निकला है। हम सबसे पहले बात करेंगे 11वीं कक्षा की। 11वीं कक्षा में जो हिंदी साहित्य विषय, कौन सा विषय, हिंदी साहित्य विषय, इस हिंदी साहित्य में अर्धवार्षिक का पेपर कैसे पूछा जाएगा, इसी के बारे में हम बात करेंगे। समय आपका रहने वाला है 3 घंटे 15 मिनट, जिसमें ज्ञान के 50%, अर्थग्रहण अवबोध के 20%, अभिव्यक्ति ज्ञानोपयोग के 20%, मौलिकता के 10%, कुल 100% ये उद्देश्यों का वर्गीकरण है। हम ज़्यादा इसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे और सीधे ही टॉपिक वार जो अंक विभाजन है उसको देखेंगे। देखिए, सबसे पहले आपके अपठित बोध आएगा। अपठित बोध में आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। गद्यांश से 8 प्रश्न होंगे, आधा नंबर का, एक 4 नंबर के, और ऐसे ही पद्यांश से होंगे 8 प्रश्न, आधा नंबर का, 4 नंबर के होंगे। 8 नंबर का आपका 8 नंबर का अपठित बोध हो गया। फिलहाल हम अर्धवार्षिक की ही बात कर रहे हैं। ऐसे ही रचनात्मक व्यवहारिक लेखन में देखिए, जनसंचार माध्यम और लेखन 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ मिसप्रिंट हो गया, 1.5 नंबर, एक प्रश्न 1.5 नंबर का, कुल 3 नंबर हो गए। निबंध पूछा जाएगा 1 4 नंबर। कार्यालय पत्र, रोजगार संबंधी पत्र, इसमें विकल्प होंगे, एक प्रश्न होगा 4 नंबर का। और व्यवहारिक लेखन में प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, कार्यसूची और कार्यव्रत, इनमें से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न 3 नंबर का होगा, कुल 6 नंबर के हो गए। इस प्रकार अगर हम रचनात्मक एवं व्यवहारिक लेखन की बात करें तो अर्धवार्षिक परीक्षा में इसके नंबर हो गए, देखिए 3, 8, 3, 11, 6, 17 नंबर। अभिव्यक्ति और माध्यम रचनात्मक लेखन 17 नंबर हो गई। फिर आगे देखिए, व्यवहारिक व्याकरण में से देखिए 2 MCQ बहुचयनात्मक प्रश्न, 6 रिक्त स्थान और 1 लघुतरात्मक प्रश्न। कुल ये 10 नंबर का टॉपिक है, जिसमें से देखिए 2 नंबर रस के हैं, 4 नंबर छंद के हैं, 4 नंबर अलंकार के हैं। छंद कौन कौन से हैं देखिए, दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला, मंदाक्रांता, शिखरणी, वसंत तिलका और मालिनी। और अलंकार अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, संदेह और भ्रांतिमान। ये 10 नंबर इन तीनों टॉपिक के हो रहे हैं, जिसमें से 2 आपके MCQ होंगे 2 नंबर के, 6 रिक्त स्थान होंगे और 6 नंबर के, और एक प्रश्न होगा लघुतरात्मक जिसके 2 नंबर होंगे लघुतरात्मक। इस तरह से 10 नंबर इसके कंप्लीट हो गए। अंतरा किताब देखिए, अंतरा में से आपके जो है एक व्याख्या काव्यांश की पूछी जाएगी 4 अंक, एक व्याख्या गद्यांश की पूछी जाएगी 4 अंक,
लेखक या कवि का एक साहित्यिक परिचय पूछा जाएगा 2 अंक। और प्रश्नोत्तर देखिए 4 MCQ प्रश्न होंगे जो आपके गद्य भाग से होंगे, एक आधा का होगा तो 4 प्रश्न हो गए 2 नंबर के, 2 लघुतरात्मक होंगे 1-1 नंबर के 2 नंबर के प्रश्न। इसी प्रकार देखिए एक दीर्घ उत्तरात्मक होगा 2 नंबर का होगा तो 1 प्रश्न 2 नंबर का, निबंधात्मक का 1 प्रश्न 3 नंबर का 3। ऐसे ही पद्य भाग में देखिए 4 MCQ प्रश्न है अभ्यास वाले, आधा नंबर का 1-2 नंबर के, 1 लघुतरात्मक है 1 नंबर का, 1 दीर्घ उत्तरीय 2 नंबर का, 1 निबंधात्मक है 3 नंबर का। ऐसे ही अंतराल की अगर हम बात करें तो MCQ देखिए अंतराल में ये 4 प्रश्नों के आधे नंबर के 2 नंबर, लघुतरात्मक प्रश्नों का 1-1 नंबर का, दीर्घ उत्तरात्मक होगा 1 प्रश्न 2 नंबर का, निबंधात्मक होगा 1 प्रश्न 3, 70 नंबर का ये आपके पेपर हो गया। और ध्यान रखिए 70% पाठ्यक्रम ही आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। इसका मतलब है कि आपके जो काव्य है, काव्य में से भी 6 पाठ पूछे जाएंगे, 8 में से कितने पाठ 6, और गद्य है, गद्य में से 8 में से 6 पाठ पूछे जाएंगे। और अंतराल है, अंतराल में ध्यान रखिए 2 पार्ट ही आप तैयार कर लेना, क्योंकि 70% इसका कैसे निकालें, ये पार्ट आप किताबों के ध्यान रखें, बाकी पूरा वही पाठ्यक्रम पूछा जाएगा जो दे रखा है। इसी ब्लूप्रिंट को हमने अच्छे से समझने की कोशिश की है, वो इस प्रकार है। सबसे पहले देखिए MCQ प्रश्न, बहुचयनात्मक प्रश्न है जो 14 प्रश्न होंगे। ये हम बात करें हाफ ईयरली की। अर्धवार्षिक परीक्षा की 2024-25, तो बहुचयनात्मक MCQ प्रश्न 14 होंगे, जिसमें से देखिए 12 प्रश्न आपके किताबों से होंगे जो आधा नंबर का होगा, 6 नंबर हो जाएंगे। अंतरा से 4 तो 2 अंक इसके हो गए, अंतरा काव्य से 4 2 अंक इसके हो गए, यानी गद्य से 4 2 नंबर के, काव्य से 4 2 नंबर के, और अंतराल 4 प्रश्न 2 नंबर के, कुल 6 नंबर हो गए। ऐसे ही 2 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके व्यावहारिक व्याकरण, जिसमें रस, छंद और अलंकार, इन 3 में से कोई भी 3 टॉपिक में से 2 प्रश्न दे देंगे, और प्रत्येक प्रश्न 1-1 का नंबर का होगा, तो 1 + 1 = 2 नंबर हो जाएंगे, तो ये 2 नंबर हो गए। रिक्त स्थान के 6 प्रश्न होंगे, और ये 6 ही आपके व्यावहारिक व्याकरण, जिसमें रस, छंद और अलंकार से पूछेगा। 6 क्वेश्चन होंगे और 1 प्रश्न 1 नंबर का होगा, कुल 6 नंबर के हो जाएंगे, इसलिए 6 नंबर हो गए। अति लघुतरात्मक प्रश्न आपके 8 पूछेंगे, जिसमें से अपठित गद्यांश से 8 होगा, और यहाँ प्रश्नों को सही कर लें, ये 16 प्रश्न हो जाएंगे। 8 अंक है, ये 16 प्रश्न हो गए। अपठित गद्यांश से 8 और अपठित पद्यांश से 8, तो 16 प्रश्न हो गए। आधा नंबर का प्रश्न पूछेगा, वो तो 8 अंक हो गए, यानी 16 क्वेश्चन है, 1 प्रश्न आधा नंबर का, तो 8 नंबर के प्रश्न हो गए। ऐसे देखिए लघुतरात्मक प्रश्न, जिसमें 8 प्रश्न होंगे, 2 प्रश्न 1.5 नंबर के होंगे, 3 नंबर के। ये दोनों प्रश्न किस में से पूछे जाएंगे, जनसंचार माध्यम और लेखन, 2 प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे 3 नंबर के। ऐसे ही 2 प्रश्न पूछे जाएंगे 2-2 नंबर के, कुल 4 अंक के, जिसमें से 1 होगा रस, अलंकार, छंद में से, और 1 होगा कवि लेखक का साहित्यिक परिचय, तो 4 नंबर इसके हो जाएंगे, 2 इसमें से और 2 इसमें से। और ऐसे ही अंतरा गद्य, अंतरा काव्य और अंतराल में से कुल 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, 1-1 नंबर के, 4 नंबर के होंगे, यानी 2 प्रश्न अंतरा गद्य से 2 नंबर के, 1 काव्य से 1 नंबर का, और 1 अंतराल से 1 नंबर का, कुल 4 नंबर के प्रश्न हो गए। दीर्घ उत्तरीय 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 3 प्रश्न आपके अंतरा गद्य से 1, अंतरा काव्य से 1, अंतराल 1, और 2-2 नंबर के होंगे, तो 6 नंबर के हो गए। और ऐसे ही 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 3-3 नंबर के होंगे, ये भी 6 नंबर के, जिसमें
प्रतिवेदन, प्रेस, विज्ञप्ति, परिपत्र, कार्यसूची और कार्यव्रत। इनमें से कोई 2 प्रश्न दे देगा, जैसे परिपत्र लिखवा दिया, कार्यसूची लिखवा दी, प्रतिवेदन लिखवा दिया, तो 2 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न 3 नंबर का, कुल 6 नंबर के ये हो जाएंगे। तो 6 नंबर के ये हो रहे थे, 6 नंबर के ये हो गए। और निबंधात्मक प्रश्न देखिए कुल 7 प्रश्न है, जिसमें से निबंध 1 प्रश्न होगा 4 नंबर का, कार्यालयीय रोजगार संबंधी एक पत्र होगा जो अथवा में होगा, ये 1 होगा, ये भी 4 नंबर का, और व्याख्या होगी गद्य और काव्यखंड की, 2 प्रश्न होंगे, तो ये कुल 4 प्रश्न हो गए और 4 चौक 16 नंबर हो गए, ये 16 नंबर इनके हो गए। ऐसे निबंधात्मक में 3 प्रश्न होंगे जो 3-3 नंबर के होंगे, कुल 9 नंबर हो जाएंगे। अंतरा गद्य से 1 प्रश्न होगा 3 नंबर का, काव्य से 1 प्रश्न होगा 3 नंबर का, अंतराल से 1 प्रश्न होगा 3 नंबर का, 9 नंबर हो जाएंगे। इस प्रकार आपके अर्धवार्षिक का पेपर 70 नंबर का ये बैठ जाएगा और इसी अनुसार आपको तैयारी करनी है और इसी अनुसार हम मॉडल पेपर भी लेके आएंगे, आपको बहुत उससे मदद मिलेगी। धन्यवाद।